और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ। I will not say the name Epstein and I will not say the name Anil Ambani and I will not say the name. नहीं, I will not say sir. 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से और 2014 से मैं जब यहां आया तब से पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया। कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप बेचारे अपने उनको पता भी नहीं था। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चौक में जाते हैं। सर, करते हुए जब आदमी के हाथ में चौक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर। राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है सर। In the spirit of our conversation, I will not say the name Epstein and I will not say the name Anil Ambani and I will not say the name. नहीं, I will not say sir. नहीं बनेगा। ये you are a leader of opposition. Okay. और so let me speak, sir. Please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. I know that. That's why I'm saying it, sir. On one side, you are saying, I will not mention the name. Again, you are mentioning the name. I'm saying so I will not think you mention. are not ready to avoid the Please. Okay, anyway. So I will not go into the names. But I would like to say. I think so. You have to speak only on budget. Last year, when I was standing in this very place, I had remarked that the 2025 finance bill reminded me of the garage mechanic who said, I couldn't fix your brakes, so I made the horn louder. Looking at the budget this year, I'm saddened to observe that though the horn has been muted, that there hasn't been enough movement. For this budget too appears to be a squandered opportunity, equivalent to rearranging the airbags on a crashing car while assuring the passengers that the chassis is sturdy and they will feel better afterwards. Let me quote that famous verse once again by Mirza Ghalib, which I think perfectly captures our reality today as reflected in this budget and its aspirations. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत,
हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है. That seems to be what we have had inflicted upon us. We know the reality behind these claims, these tall promises, these narratives of model governance, but they're not policies grounded in outcomes. They're carefully curated illusions. हाँ, यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है. लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं. और इसके चलते आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की, ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है. सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए. अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए.